गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है और ऐसे में बिहार के सभी जिलों में जिलाधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चुनाव को लेकर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि 25,46,041 वोटर है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,32,436 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 12,21,947, अन्य मतदाता 58, साथ ही कुल सेवा मतदाता 7,277, सेवा पुरुष मतदाता 6,861, वहीं महिला सेवा मतदाताओं की संख्या 416 है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तैयारियां मेरे तरफ से चुनाव के लिए पूर्ण कर ली गई है। वहीं एसपी अमितेश कुमार ने भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की हर व्यवस्था पूरी हो चुकी है। 1950 पे भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी प्रकार की कोई बात या शिकायत हो तो वो सालों भर चालू होता है और आज से विशेष रूप से उसको हम लोग करेंगे। आज से ही हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी की टीम्स एक्टिव हो जाएगी। जगह जगह पे जो चेकिंग्स होती हैं वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग को भेजने होते हैं जो आज से हम लोग भेजना शुरू करेंगे। आप लोगों को पूर्व में ही बताया गया है कि टोटल फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या यहाँ 32 है। एसएसटी हम लोगों ने 24 बनाया है और ईएसटी 24 है, बीपीटी 8 है और एक्साइज की टीम 10 है। उसके बाद जिले में इस बार कुल 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे मतदान के ईवीएम्स को हम लोग डिस्पैच करेंगे, जिसमें 18 सीवान के लिए लोकसभा क्षेत्र के लिए डीएम उच्च विद्यालय साइंटिफिक कॉलेज में 105 सीवान विधानसभा क्षेत्र और 110 बड़रिया। इसी तरह से डीएवी कॉलेज सीवान में 107 दरौली, 108 रघुनाथपुर और 109 दरौंदा और दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज में 106 जिला। महाराजगंज के आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वामी कर्मदेव जमुना राम उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज को चिन्हित किया गया है। आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ संपूर्ण जिले में 144 का भी आदेश निर्गत होगा डिवीजन में, जिसके तहत जो भी आदेश दिए जाएंगे आप लोगों के माध्यम से सभी आम जनता से और राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध होगा कि 144 के आदेश में निहित सभी आदेशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया है, आज से एमसीसी लागू है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। इस तैयारियों के बारे में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं और कुछ और तैयारियाँ भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और कुछ बातें मैं आम जनता से कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से आम जनता के बीच जाएगी। तो निरोधात्मक कार्रवाई जो 107 एवं 116 की जो कार्रवाई होती है, जिसमें शांति भंग न करने का जो है पत्र भरवाया जाता है लोगों से, उसमें जनवरी 2024 से कुल 10,003 व्यक्तियों पर प्रस्ताव कुल समर्पित किए गए हैं और इनमें से 3,176 लोगों पर बंधपत्र भराए गए, इससे बंधपत्र भरवाए गए हैं ताकि किसी तरह से शांति भंग उनके द्वारा नहीं की जाए। बिहार CCA कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत जिसमें जिला बदल की कार्रवाई की जाती है, उसमें अब तक कुल 74 मामले जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजे जा चुके हैं और सभी पे सुनवाई त्वरित गति से चल रही है। बहुत जल्दी उसमें आदेश निर्गत हो जाएंगे और जो ऐसे व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व हैं जिनके रहने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनको जिला बदल कर दिया जाएगा। CCA 12 की जो ज़्यादा कड़ा प्रावधान है
उसके लिए अभी तक हमने कोई प्रस्ताव समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनको हमने चिन्हित किए हैं। हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे 5 कारागार में संसीमित व्यक्ति हैं जिनके हम CC-12 का प्रस्ताव भी भेजेंगे। इसके अलावा कुछ जो आंकड़े हमारी अवैध अग्नियास्त्रों की और कारतूसों की जब्ती से संबंधित है, तो 1 अक्टूबर 2023 से सिवान जिला अंतर्गत 104 अवैध हथियार जब्त हुए हैं, 154 खोखे कार्टिजेस जब्त हुए हैं और बॉम्ब्स जैसे कंट्री बॉम्ब्स बोलते हैं या आम भाषा में सुतली बम बोलते हैं, लगभग 10 जो है बरामद हुए हैं। आर्म्स लाइसेंस जो अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार हैं उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जिले अंतर्गत कुल 4,492 लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें से वेरिफिकेशन के 2 स्टेजेस पार कर चुके हैं और हम लोग का ये आंकड़ा 3,181 पे पहुंचा है। एक आखिरी मौका भी दिया गया है, जिन लोगों ने भी हथियारों को अभी तक वेरीफाई नहीं कराया है उनको आखिरी मौके के रूप में 18 से 20 तक की डेट दी गई है। अब भी इस डेट में भी जो लोग वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं अपने हथियार के साथ, उनका बिल्कुल समझदारी का जो है हथियार जमा करा लिया जाएगा और अनुज्ञप्ति जो है वो उसको कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कुछ मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए भी एक हैंडआउट आप लोगों को दिया है कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। आप सभी ने माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का संवाद सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसा उन्होंने कहा, मैं उस बात पे थोड़ा रिट्रेट करना चाहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव और एक तनाव रहित माहौल में ये भी आवश्यक है कि कोई ऐसी किसी पर पर्सनलाइज अटैक, किसी समुदाय विशेष पे, किसी जाति विशेष पे इस तरह के अटैक्स नहीं हो। तो इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में एक सूची आप लोगों को भी उपलब्ध कराई गई होगी। मैं एक आध चीज़ें पढ़ सकता हूँ उसमें से। जैसे एक धारा 505 पब्लिक मिसचिफ, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, अगर इस तरह की कोई भाषा, कोई वाक्य प्रयोग में आता है जिसमें कि जातीय तनाव उत्पन्न करने की क्षमता है, वो इस धारा IPC की 505 धारा के तहत दंडनीय है। इसके अलावा 153A है, दूसरे भिन्न समुदायों में अगर कोई तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ कुछ करीब 12 से 15 धाराएँ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एवं इंडियन पीनल कोड की दी गई है। मूल बात इतनी है कि चुनाव को एक निष्पक्ष तरीके से तनाव रहित माहौल में होल्ड कराना है और कोई भी ये नहीं समझे कि चुनाव के मौके में वो कुछ भी बोल करके और अराजकता फैला सकते हैं या विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और रहेगी। और मुझे इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अपेक्षा ही करूँगा